धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण करून महाराष्ट्र में जब बीते हफ्ते शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ जाते हुए एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो आनंद दिघे की भी खूब चर्चा हुई। दिघे को थाने का बाल ठाकरे कहा जाता था, साथ ही वो शिंदे के राजनीतिक गुरु भी माने जाते थे। आनंद दिघे की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके लिए कहा जाता है कि ये हादसा नहीं, साजिश थी। हालांकि इसका खुलासा आज तक नहीं हो सका है कि आनंद दिघे की मौत प्राकृतिक थी या नहीं। थाने शहर के टेम्भी नाका इलाके में 27 जनवरी 1952 को पैदा हुए आनंद चिंतामणि दिघे दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से प्रभावित होकर शिवसेना से जुड़े थे। हिंदुत्व और मराठी अस्मिता को लेकर आगे बढ़ने वाले आनंद दिघे ने 80 के दशक में मात्र 18 वर्ष की उम्र में सियासत में कदम रखा था और 1984 में शिवसेना के थाने जिला अध्यक्ष बने। दिघे ने अपने कार्यालय को ही अपना स्थायी निवास बना लिया था। राजनीति के साथ जन समस्याओं को सुनने और अच्छे से उनका निपटारा करने के चलते वो लोकप्रिय होने लगे थे। उनके क्षेत्र में कहा जाता था कि आनंद दिघे के दरबार में गए तो हल निकल कर ही रहेगा। अपने काम से अपनी छाप छोड़ने वाले दिघे जल्द भाषण नहीं देते थे। हालांकि उनकी छवि बाहुबली नेता के रूप में थी, फिर भी उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि उन्हें थाने का बाला साहेब ठाकरे कहे जाने लगा था। मार्च 1989 में थाने महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना के 30 पार्षद चुनकर आए थे और शिवसेना ने जनता पार्टी से हाथ मिलाते हुए महापौर पद के लिए दावा किया, लेकिन वोटिंग में शिवसेना के कुछ पार्षदों ने कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी को वोट दे दिया था। आनंद दिघे ने उस समय कहा था कि गद्दारों के लिए कोई माफी नहीं है। दिघे के बयान के कुछ दिनों बाद शिवसेना पार्षद श्रीधर कोपकर की हत्या कर दी गई। आशंका थी कि उन्होंने भी महापौर चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था। हत्या का आरोप आनंद दिघे पर लगा था, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो सका। दिघे को टाड़ा के तहत भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में वो जमानत पर रिहा हुए। कुछ शिवसेना नेताओं ने दिघे के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया था, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। दिघे का कहना था कि वो जो करते हैं बाल ठाकरे की सहमति से ही करते हैं। शिवसेना का आंदोलन हो या राज्य या जिला बंद, दिघे की एक आवाज ही काफी हुआ करती थी। दिघे जब तक जीवित रहे थाने जिले में दूसरा कोई साहब नहीं हुआ। उनके नाम के अलावा शिवसेना के किसी दूसरे राजनेता के नाम के आगे साहब शब्द का प्रयोग नहीं होता था। आनंद दिघे अरमाड़ा गाड़ी में सफर करते थे। साल 2001 के अगस्त महीने में वंदना एसटी बस डिपो के करीब कार एक्सीडेंट में वो घायल हो गए। इलाज के दौरान 26 अगस्त 2001 को महज 50 वर्ष की उम्र में दिघे की मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप चले थे। कहा गया था कि दिघे की हत्या कराई गई है, मगर ये गुत्थी अनसुलझी ही रही। उनकी मौत की खबर के बाद रेमंड कंपनी परिसर स्थित सिंघानिया अस्पताल में उनके अनुयायियों ने इस कदर तोड़फोड़ और आगजनी की थी कि वो अस्पताल दोबारा शुरू ही नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।